हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत टाइम बाद मैं वीडियो पोस्ट करने जा रहा हूँ आप लोग को। एक्चुअली मैं थोड़ा सा आउट ऑफ टाउन था, इस वजह से आपको वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम में फाइनल अकाउंट्स लेसन कंप्लीट किया था। अभी ये टाइम में ना वो जो सेकंड लेसन है आप लोग का NPO नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, वो लेसन्स लेते हैं और ट्राई करते हैं उसको कब समझने के लिए हम लोग। चलो उसके पहले आपको बताना चाहूँ कि NPO जो है ना ये आपके लिए न्यू है। न्यू इन द सेंस कि आपने 11th में नहीं पढ़ा है, आप उसको फर्स्ट टाइम 12th में पढ़ने चाह रहे हो। तो जितना ईजिली अपने को फाइनल अकाउंट समझ गया था, शायद उतना ईजिली अपने को NPO नहीं समझेगा। ठीक है, हो सकता है अपने को सम करने भी प्रॉब्लम आए। हम लोग ट्राई करेंगे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए और मैं इसका बहुत ही शॉर्ट वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। तो टाइम भले जाए लेकिन आपको समझ में आए, ऐसा कोशिश करूँगा मैं। तो NPO ना, जैसे हम लोगों ने फाइनल अकाउंट्स बनाया था, तो जो फाइनल अकाउंट्स होता है ना वो नॉर्मली ट्रेडिंग कंपनीज़ के लिए हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं। जो ट्रेडिंग कंपनी होती है, जो जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्निंग करना होता है, उसके लिए हम लोग बनाते हैं फाइनल अकाउंट और उनका प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करते और उनका फाइनेंशियल पोजीशंस फाइंड आउट करते। NPO भी ना सेम फाइनल अकाउंट जैसा ही है, बस डिफरेंस ये है कि वो ट्रेडिंग वालों के लिए होता है और ये बेसिकली उनके लिए होता है जिनका मेन मोटिव सर्विस प्रोवाइड करना होता है, प्रॉफिट अर्न करना नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल रेलवे का बनाते, रेलवे का हो क्या, चैरिटी क्लब्स का हो क्या, हॉस्पिटल्स का हो क्या, स्कूल का हो क्या, कॉलेजेस के हो गए। तो इनका जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करने के लिए, उनका फाइनेंशियल पोजीशंस फाइंड आउट करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं NPO, मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो उनके लिए हम लोग प्रिपेयर करते हैं ताकि उनका हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट कर सके और उनका फाइनेंशियल पोजीशंस क्या है वो फाइंड आउट कर सके। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दूँ कि इसमें ना जो NPO है, अगर अपने को प्रॉफिट होता है तो हम लोग प्रॉफिट को प्रॉफिट नहीं बोलते बल्कि प्रॉफिट को सरप्लस बोलते। ठीक है, प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? सरप्लस। और अपने को लॉस हुआ तो लॉस को यहाँ पे लॉस नहीं बोलते, लॉस को हम लोग बोलते डेफिसिट। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, किसका प्रिपेयर कर रहे हैं? NPO का। NPO बोले तो कौन? जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्निंग करना नहीं होता है, इसके लिए। अच्छा, अब देखते हैं अपने को क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा। तो क्वेश्चन में ना आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स दिया रहेगा और उसके बाद बैलेंस शीट दिया रहेगा, ओल्ड बैलेंस शीट, और उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट्स आपको दिए रहेंगे। ध्यान देना, अपने को 3 चीज़ क्वेश्चंस में दिया रहेगा। फर्स्ट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सेकेंड, लास्ट ईयर बैलेंस शीट, दैट इज़ अ ओल्ड बैलेंस शीट। एंड थर्ड वन इज़ फ्यू एडजस्टमेंट। उसके बेसिस पे अपने को सॉल्यूशन में क्या प्रिपेयर करना रहेगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और सेकेंड आपका न्यू बैलेंस शीट। ठीक है, क्या प्रिपेयर करना रहेगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और सेकेंड क्या प्रिपेयर करेंगे हम लोग? न्यू बैलेंस शीट। इससे ज़्यादा इसमें आपको कुछ भी प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, हम लोग ना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और बैलेंस शीट के बारे में तो आपको पता ही है। अच्छा, बस शॉर्ट में हम लोग देख लेते हैं भाई होता क्या है, कैसे होता है। ठीक है, तो अगर आप लोग को याद होगा कि हम लोगों ने 11th में एक लेसन किया था फाइनल अकाउंट में, कैश बुक। कैश बुक मतलब सब टॉपिक था। जो मेन चैप्टर का नाम था सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स में एक टॉपिक था कैश बुक। कैश बुक में अपने को 2 टाइप का था, सिंपल कॉलम कैश बुक एंड डबल कॉलम कैश बुक। तो आप वो याद कर लो। कैश बुक, वहाँ पे 2 साइड था, एक रिसिप्ट साइड होता था और एक पेमेंट्स अकाउंट होता था। तो वहाँ पर हम लोग क्या देखते थे? कैश आया तो रिसिप्ट में लिखते थे, कैश गया तो पेमेंट में लिखते थे। यही था ना, वहाँ पे कैश आया तो रिसिप्ट में लिखते थे, कैश गया तो पेमेंट में लिखते थे। तो वही रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट था अपने को यहाँ पे उठा करके दे दिया। ठीक है,
उसी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बेस पे आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो अभी ना इन शॉर्ट आप लोग ये याद रखो कि जो भी कुछ रिसिप्ट में दिया है वो आपका इनकम है। ठीक है, क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं? आपको एग्जांपल दिया ना 11th का कि 11th अपने को कैश बुक था, दो साइड हम लोग बनाते थे, रिसिप्ट एंड पेमेंट। कैश आया तो रिसिप्ट साइड, पेमेंट किया ने पैसा गया तो पेमेंट साइड। तो मेरे पास कैश आया मतलब मेरा इनकम हुआ ना, इसीलिए जो रिसिप्ट है वो आपके लिए इनकम होगा और जो पेमेंट्स है वो आपके लिए एक्सपेंडिचर होगा। अच्छा, तो ध्यान रखना कि जो भी कुछ आपको रिसिप्ट में दिया है उसमें ना सबसे ऊपर दिया रहता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, उसे आप हमेशा कट कर दोगे। क्यों कट कर दोगे? क्योंकि वो लास्ट ईयर का बैलेंस है और वो अपने को करंट ईयर में नहीं लिखना है, इसके लिए आप उसे कट कर दोगे। इसके बाद जो भी आइटम्स आपको रिसिप्ट में दिया है वो पूरा आपको इनकम में कॉपी करना है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ पॉइंट्स जो होते हैं ना, कुछ एक आध जो इफेक्ट्स होते हैं ना वो लायबिलिटी में जाते हैं, नहीं तो बाकी रिसिप्ट कहाँ जाता है? पूरा आपका इनकम में जाता है। मतलब अपने को क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि रिसिप्ट अपने को कहाँ पे कॉपी करना है? इनकम साइड। कभी कभार रिसिप्ट में कुछ इफेक्ट ऐसे हो सकते हैं जो कि लायबिलिटी में जाए, बाकी मैक्सिमम कहाँ कॉपी करना है अपने को? रिसिप्ट वाला इनकम में। पेमेंट्स वाला कहाँ कॉपी करोगे? एक्सपेंडिचर में। लेकिन पेमेंट्स में कभी कभी परचेस ऑफ असेट्स देता है तो वो अपना कहाँ जाएगा? असेट साइड। ठीक है, मतलब पेमेंट्स जब रीड करोगे ना तो वहाँ पे जो जो आपको एक्सपेंस दिखेगा वो सब आपका एक्सपेंडिचर में, जो जो वहाँ आपको असेट्स दिखाई देंगे वो कहाँ जाएगा? आपका असेट्स में। ठीक है, इतना ध्यान रखो आप लोग, कन्फ्यूजन तो रहेगा ही। हम लोग जो भी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा तो उसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को एक बार पहले हम लोग डिटेल मिलेंगे, उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स को डिटेल मिलेंगे, फिर जो नॉर्मली कॉमन एडजस्टमेंट्स आते हैं हम लोग उसे भी ट्राई करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आप लोग जितना मैंने बताया है उसी के बाद वीडियोस देखना, अगर पॉसिबल हो तो टेक्स्ट बुक में देखना, सेकंड लेसन में जाना, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कहाँ पे दिया है पेज नंबर देख लेना, उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहाँ दिया है पेज नंबर वहाँ पे देख लेना। अगर आपको टाइम मिले और पॉसिबल हो तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करूँगा कल, उसके पहले एक बार आप लोग उसको रीड कर लेना, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उससे क्या होगा ना कि आपको थोड़ा समझने के लिए सिंपल हो जाएगा। देखो बस ब्लैक बोर्ड्स पूरे तो अवेलेबल नहीं है, वाइट बोर्ड्स अवेलेबल नहीं है जहाँ मैं आपको सम सॉल्व करा सकूँ या सम सॉल्व करते हुए वीडियोस बना सकूँ। ठीक है, तो ओरली ही मैं आपको बता पाऊँगा। इसके लिए ना आप लोग ट्राई करो, जो वीडियोस देख रहा हूँ ना, जो वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ उसे देखो ध्यान से और ना थोड़ा मेहनत करो। आप लोग मेहनत करोगे तभी कुछ हो पाएगा। ठीक है, चलो काफ़ी है, बाय।